गुड आफ्टरनून ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का, चैप्टर नंबर 18। सपोज यू आर इनसाइड द वाटर इन अ स्विमिंग पूल नियर एन एज, अ फ्रेंड इज स्टैंडिंग ऑन द एज, डू यू फाइंड योर फ्रेंड टॉलर और शॉर्टर देन इज यूजुअल हाइट। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लेट से ये स्विमिंग पूल का सरफेस है, ठीक है, मतलब पानी का सरफेस है, ठीक है, और एक मिनट, ये पानी है, ठीक है, और ये जो है वो एक साइड है, स्विमिंग पूल का एज है, ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हैं पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर है हम, ध्यान रखना यहाँ पर पूरा पानी है, ठीक है, और अपना एक दोस्त खड़ा है बाहर ऐसे। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर जैसे इसको ए नाम दे दूँ और इसको बी नाम दे दूँ, तो बी बाहर खड़ा है, ठीक है, तो ए अगर बी को देख रहा है तो क्या बी अपनी हाइट से ऊंचा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। जब ए बी को देखेगा तो जो बी की एक्चुअल हाइट मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है, या 1.5 मीटर है मान लेते हैं। तो सवाल में क्या पूछा है कि भाई जो ए है उसको जो बी की हाइट दिखाई देगी वो 1.5 से छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, इस टाइप का कुछ सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर μ1 है और यहाँ पर μ2 है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हम कहाँ पर हैं, मीडियम 1 में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मीडियम 2 में है, ठीक है। अब ये जो है इसकी एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, डी। तो जो दिखाई देने वाली डेप्थ होती है, जैसे हमें अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे, हमें हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे, तो ओ डैश बोलते हैं अपन उसको। बेसिकली वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओ की इमेज है, तो हमें जो अपेरेंट डेप्थ दिखाई देती है उसको अपन डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब होता है म्यू आई अपॉन म्यू आर, और ये आई और क्या है ध्यान रखना, आई मतलब जहाँ से जिस मीडियम से इंसिडेंट लाइट आ रही है उस मीडियम को म्यू आई बोलते हैं, और जिस मीडियम पे लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रही है, जैसे भाई देखो ये लाइट आएगी ऐसे और रिफ्रैक्ट होके जाएगी, ठीक है ना, तो ये वाला जो मीडियम हुआ ये इंसिडेंट मीडियम हुआ, और ये वाला जो मीडियम हुआ वो रिफ्रैक्टेड लाइट वाला मीडियम हुआ, तो ये हो जाएगा बेसिकली डी अपॉन μ2 बाय μ1। अब ध्यान से देखो, अब हाइट आदमी इस बी की हाइट कौन सी दिखाई देगी, जो उसका सिर है। सिर मान लेते हैं कि फिलहाल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, और कौन देख रहा है इसको, ए देख रहा है, तो ए को जो अपेरेंट हाइट दिखाई देगी, इसको एक काम करते हैं एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली डेप्थ नापने के लिए डी देखते हैं और एच हाइट नापने के लिए हाइट एच रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। अब ए को जो दिखाई देगा वो एच नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा एच डैश, जिसको अपन बोलेंगे अपेरेंट हाइट। वो हो जाएगी एक्चुअल हाइट एच अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव में सोचो इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड, तो बी से लाइट आ रही है ना, बी से लाइट आके ए की आंख में घुस रही है, ठीक है ना भाई। तो हो क्या रहा है, अब ये डायग्राम में मैं इसके ए की आंख में घुसाता हुआ नहीं दिखाया हूँ, लेकिन बस मैं आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाया हूँ। एक्चुअल में तो ये रे डायग्राम्स कैसे होते हैं, बहुत ही नॉर्मल, मतलब इतने टेढ़े टेढ़े होते ही नहीं, ऐसा और ऐसा नहीं। जनरली हम लोग ये जो फॉर्मूला भी है वो वैलिड कब है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वैलिड है, जब आप ऑब्जेक्ट को जस्ट उसके ऊपर जाके देख रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से, जैसे ये ऑब्जेक्ट ओ है और उसको अपन लेट से यहाँ से देख रहे हैं, काफ़ी दूर हैं अपन, तब जाके ये फॉर्मूला तो वैलिड ही नहीं हो पाता है ना, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नीचे जो पानी के अंदर है वो नियर एज खड़ा हुआ है और जो फ्रेंड है वो स्टैंडिंग ऑन एज, इसका यही मतलब है कि इन लोग बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट नीचे हैं, ज़्यादा गैप नहीं है, हॉरिजॉन्टल गैप नहीं है ज़्यादा दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये सब बैकग्राउंड नॉलेज है, ये आपको होना चाहिए, बैकग्राउंड कंडीशंस है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। खैर जो भी हो, एच का जो एच डैश जो होगा पेरेंट हाइट वो हो जाएगा एच अपॉन म्यू रिलेटिव। तो म्यू रिलेटिव में इंसिडेंट लाइट एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का म्यू मान लेते हैं जो कि ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होता है ना भाई, पानी का।
तो म्यू रिलेटिव हो जाएगा 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो ये कितना हो गया h इंटू म्यू। अब चूंकि म्यू वाटर का 1 से बड़ा होता है तो h डैश इज ग्रेटर देन h। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो हाइट दिखाई देगी वो एक्चुअल हाइट से बड़ी होगी, यानी कि अपेरेंट हाइट विल बी ग्रेटर देन और टॉलर देन दी एक्चुअल हाइट। ठीक है, और इनफैक्ट आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। याद तो क्या, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस जैसी आप इस चैप्टर की करते होगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। पानी से ऊपर से अगर किसी चीज़ को देखोगे तो इस बी, अगर ये बी ए को देखता है तो ए छोटा दिखाई देता है, और अगर ए बी को देखता है तो बी बड़ा दिखाई देता है। तो ये एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है। आप चाहोगे तो अगर किसी को स्विमिंग में इंटरेस्ट हो तो वो जा भी सकता है और देख भी सकता है। ठीक है, अंदर खड़ा हुआ आदमी पानी में छोटा सा बौना सा दिखाई देता है। पानी के अंदर बिल्कुल घुस जाना, ठीक है, मुंडी को ऊपर करना और जो भी आसपास चीज़ें रखी होंगी उनको देखना, वो सारी की सारी आपको टॉलर दिखाई देंगी। तो ये एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन भी है, चाहो तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।